नमस्कार भाई और बहनों, राम राम, सत श्री अकाल। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर रवि गिरी बाबा का सच पर। तो भाई और बहनों, आजकल बहुत से लोग एक ही समस्या से परेशान हैं। वो कहते हैं कि भूख लगती ही नहीं है, खाने को मन ही नहीं करता। कुछ लोग दो रोटी भी मुश्किल से खाते हैं। थोड़ा सा खाना खाते ही पेट भारी लगने लगता है, मुंह का स्वाद खराब रहता है, कमजोरी बनी रहती है, शरीर दुबला होता जाता है। और सबसे बड़ी बात, दवाइयां खाते खाते इंसान परेशान हो जाता है, लेकिन भूख फिर भी नहीं खुलती। लेकिन आयुर्वेद कहता है कि जब तक आपकी जठराग्नि यानी पाचन शक्ति मजबूत नहीं होगी, तब तक शरीर को पोषण नहीं मिलेगा। आज मैं आपको ऐसा आयुर्वेदिक नुस्खा बताऊंगा जो आपकी भूख बढ़ाने में मदद करेगा, पाचन में सुधार करेगा, गैस और अपच कम करेगा, शरीर की क्षमता लाने में सहायक हो सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा घरेलू तरीका बताऊंगा जिससे पुराने वैद्य भी इस्तेमाल करते थे। सबसे पहले बात करते हैं कि भूख क्यों नहीं लगती। तो भाई और बहनों, पहले कारण समझ लेते हैं। भूख कम होने के मुख्य कारण क्या है? तो सबसे पहला कारण है खराब पाचन शक्ति। जब खाना सही से नहीं पचता तो शरीर अगला भोजन मांगता ही नहीं है। दूसरा है ज्यादा तनाव। टेंशन और चिंता सीधे पेट पर असर डालती है। तीसरा है देर तक जागना। रात को देर से सोना पाचन शक्ति को कमजोर करता है। चौथा है बार बार चाय और जंक फूड खाना। इससे हमारा पेट खराब होने लगता है। पांचवा है कब्ज का रहना। अगर पेट साफ नहीं रहता है तो भूख भी आपको नहीं लगेगी। छठा, लीवर की कमजोरी। लीवर कमजोर होने पर खाने का स्वाद बिल्कुल खत्म होने लगता है। तो भाइयों और बहनों, आयुर्वेद में कहा गया है कि रोगों की जड़ पेट है। अगर पेट सही है तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। अब बात करते हैं पहले बहुत असरदार नुस्खे की। आपको सामग्री बता रहा हूं। तो आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच सौंठ का पाउडर, आधा चम्मच काला नमक, थोड़ा सा नींबू रस, इन सब को मिलाकर भोजन से 15 मिनट पहले खाइए। ये नुस्खा पेट की गैस को कम करने में मदद करता है, पाचन सुधारने में सहायक है, भूख जगाने में बहुत ही उपयोगी है। अजवाइन आपके पेट की सफाई करती है। सौंठ यानी सूखी अदरक, ये जठराग्नि बढ़ाने में मदद करती है। काला नमक पाचन को सपोर्ट करता है। तो भाई और बहनों, जिन लोगों को खाना देखकर भी मन नहीं करता, उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी माना जाता है। अब दूसरा नुस्खा, ये नुस्खा शरीर में ताकत भी बढ़ाने में मदद करेगा। आपको लेना है 2 छुहारे, 5 किशमिश, थोड़ी सी सौंफ। इन तीनों को रात को पानी में भिगो दें, सुबह इसको खाली पेट खाएं और ऊपर से यही पानी पी लें। यह आपकी कमजोरी को कम करने में सहायक है, पेट को ताकत देने में मदद करेगा, शरीर में ऊर्जा बढ़ाने में उपयोगी रहेगा। तो भाई और बहनों, जिन बच्चों को भूख नहीं लगती या बुजुर्गों का शरीर कमजोर हो गया है, उनके लिए भी ये चीज लाभकारी माना जाता है। अब मैं बताने जा रहा हूं एक ऐसा प्रसिद्ध आयुर्वेदिक चूर्ण जिसमें जीरा लेना है 50 ग्राम, धनिया 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम और काली मिर्च आपको लेनी है 25 ग्राम। इन सबको बराबर मात्रा में लेकर हल्का हल्का भून लें और पीस लें।
अब रोज खाना खाने के बाद आधा चम्मच गुनगुने पानी के साथ लें। ये अपच कम करने में मदद करेगा, पेट हल्का रखने में सहायक है और भूख बढ़ाने में बहुत उपयोगी है। कई लोगों का पेट हमेशा भरा भरा रहता है, तो ये चूर्ण उस समस्या में बहुत मदद करेगा। सिर्फ नुस्खे ही काफी नहीं होते, कुछ नियम भी जरूरी होते हैं। आप सुबह सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पिएं। खाना समय पर खाइए। ज्यादा ठंडी चीजें कम कर दें। रोज थोड़ा व्यायाम जरूर करें। खाने के तुरंत बाद पानी ना पिएं। मोबाइल देखते हुए खाना मत खाइए। जब आप ध्यान से खाना खाते हैं तो पाचन आपका बेहतर होता है। अब वो खास नुस्खा बता रहा हूं जिसका मैंने शुरुआत में वादा किया था। आप अदरक का छोटा सा टुकड़ा ले लें और थोड़ा सा सेंधा नमक। बहुत ही आसान चीज है ये। तो भोजन से पहले इसे चबा लें। आयुर्वेद में इसे बहुत पुराना और असरदार तरीका माना जाता है। यह जठराग्नि बढ़ाता है, मुंह का स्वाद सुधारने में मदद करता है, भूख खोलने में उपयोगी माना जाता है। कई पुराने लोग आज भी ये तरीका अपनाते हैं। तो भाइयों, आज आपने जाना कि भूख बढ़ाने के कुछ आसान आयुर्वेदिक उपाय क्या है। अगर आपकी पाचन शक्ति मजबूत होगी तो शरीर खुद ताकतवर बनने लगेगा। लेकिन ध्यान रखें, अगर लंबे समय तक भूख बिल्कुल नहीं लग रही है, तेजी से आपका वजन घट रहा है, लगातार कमजोरी है या फिर कोई गंभीर परेशानी है तो डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि अगली वीडियो किस विषय पर बनानी चाहिए। धन्यवाद भाइयों और बहनों।